देश भर में आज मेडिकल स्टोर्स की बड़े पैमाने पर हड़ताल रही। मेडिकल स्टोर संचालक दवाओं की अब ऑनलाइन होने वाली बिक्री का विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध स्वरूप आज देश के अधिकतर राज्यों में दवाओं की दुकानें बंद रहीं। दवा विक्रेताओं का आरोप है कि ऑनलाइन दवा बिकने से नकली दवाओं की खपत बढ़ेगी और दवा खरीदी में मिलने वाली छूट से दवा संचालकों का व्यापार तकरीबन ठप हो जाएगा। उधर इस हड़ताल से आम जनता दवाओं के लिए भटकती दिखी। रिपोर्ट देखिए। नारे लगाते ये लोग और ये लंबी लंबी लाइनें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की है, जहां दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और बड़ी कंपनियों के कंपटीशन के विरोध में देश भर के 15 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के नेतृत्व में ये एक दिन की हड़ताल रखी गई थी, जिसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा देखने को मिला। मध्य प्रदेश में करीब 41,000 दुकानें बंद रही। अकेले भोपाल में ही 3,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स इस बंद में शामिल हुए। है कि जिससे क्या है कि हम रिटेलरों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि वो 30-40% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। इतना तो क्या है कि इथिकल में ही नहीं आता सर। हमारे समाज के लोग ये सोचते हैं इनको सस्ती दवाई ऑनलाइन मिल गई, लेकिन वो दवाई रहती है नकली। भाई परेशानी चाहिए है, दवाई है सांस की। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला, जहां 18,000 से ज्यादा स्टोर्स बंद रहे। संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियों की भारी छूट से छोटे मेडिकल स्टोर्स का कारोबार प्रभावित हो रहा है। तस्वीर दिखाता हूं मैं इस समय राजधानी रायपुर का जो मेडिकल सेंटर है वहां मौजूद है, और देखिए यहाँ किस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से नकली दवाइयाँ घर घर पहुँच रही हैं, नशे की दवाइयाँ घर घर पहुँच रही हैं। ई फार्मेसी से गलत दवा पहुंच जाती है, नकली दवाई पहुंच जाती है, तो क्या असर होगा, क्या हाल होगा। आज पूरे देश भर का मेडिकल दुकान बंद है और मेडिकल संचालक हड़ताल पर है। हड़ताल का असर, पूरे देशव्यापी हड़ताल का असर बालोद जिले में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस प्रदर्शन में अस्पतालों के अंदर संचालित मेडिकल स्टोर्स को ही खुला रखा गया था। छत्तीसगढ़ में हुई हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि एसोसिएशन की मांगों पर सिर्फ केंद्र सरकार ही फैसला ले सकती है। ऑल इंडिया काउंसिल है फार्मास्यूटिकल जो स्टोर्स हैं, इनकी जो मांग है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर है। भारत सरकार की ओर से जो ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री है उस पर कोरोना काल में जो नियम में संशोधन हुए थे उसको हटाने की मांग है, और इस विषय को लेकर भारत सरकार ही निर्णय लेगी इसमें। दरअसल दवा कारोबारी अपनी कई मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे थे, जिनमें ऑनलाइन अवैध दवा बिक्री पर रोक लगाने की मांग मुख्य है। उनकी मांग है कि बिना नियमों वाली ऑनलाइन दवा बिक्री बंद हो, नकली पर्चियों पर दवा बिक्री रोकने के सख्त नियम बनाए जाएं, ई फार्मेसी के लिए सख्त नियम बनाए जाएं, ऑनलाइन कंपनियों के डिस्काउंट ऑफर को बदला जाए, जिससे छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। दरअसल कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार ने लॉकडाउन में लोगों तक जरूरी दवाएं पहुंचाने के लिए ई फार्मा स्टोर्स को कई बड़ी रियायतें दी थी, लेकिन अब दवा कारोबारियों का कहना है कि इन रियायतों का फायदा बड़ी ऑनलाइन कंपनियां उठा रही हैं, जिससे स्थानीय मेडिकल स्टोर्स का व्यवसाय लगातार प्रभावित हो रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार और संगठन के बीच आगे की बातचीत पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कोविड के समय शुरू हुई ई फार्मा सेवा अब दवा विक्रेताओं के लिए बड़ी सिरदर्द साबित हो रही है। हमारे देश में ई फार्मा यानी कि ऑनलाइन दवा का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसका बाजार मूल्य लगभग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। ये कुल दवा कारोबार का 2 से 3% है और जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है। स्मार्टफोन के उपयोग और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण आने वाले सालों में इस बाजार के और तेजी से बढ़ने का अनुमान है, जिसका दवा व्यापारी विरोध कर रहे हैं।